You think अल्लाह को आपके सजदों की कोई मुसीबत है? खुदा के वास्ते, you need it, not him. Remember, winners are not born, they are made. Whatever you are today is because of your thinking, and if you have to become different, I think it's only your thinking. Every single disaster has some hidden message in you, some hidden truth in you. If you focus and if you start looking on those, I think that could be the first step towards a success. So you will never able to take your success farther enough if you did not have that faith. So वो faith, क्या जब आप अल्लाह के हैं, अल्लाह के काम के लिए आए हैं, then Allah will help you out. But no friendship goes on single-sidedly. आपका एक दोस्त आपको बुलाता है, आप नहीं जाते, 4 दफा नहीं जाते, वो बुलाना छोड़ देगा. आपकी एक सहेली है, उसने आपको फोन किया, आ जाए करो ना, आपने कहा अच्छा नहीं मैंने नहीं आना, दूसरा फिर किया, तीसरा फिर किया, 1 महीने से आप जाए नहीं, फिर उसको छोड़ देगी आपको बुलाना. ऐसे ही होता है. तो आपके साथ भी ऐसा ही है कि जब आप अल्लाह की तरफ 5 दफा कॉल आती है और आप नहीं जाते, तो एक वक्त आएगा जब आपको अल्लाह की जरूरत होगी, अल्लाह आपकी कॉल पे अल्लाह नहीं आएगा. You did not listen. You did not pay any heed on the call of Allah subhanahu wa ta'ala. 5 दफा वो आपको बुलाता था, वो आपको इसलिए नहीं बुलाता था कि उसको आपके सजदों की जरूरत है, और खुदाया वो तो आपको इसलिए बुलाता था कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ है. अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लो, अपनी बॉडी को अर्थ कर लो, अपने स्ट्रेस को रिलीव कर लो, अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर लो, ताकि तुम वो काम जिसके लिए तुम्हें भेजा है, कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो काम बेहतर तरीके से अंजाम दे सको. हमें तो नमाज का फलसफा ही नहीं आज तक समझ आ सका. हम तो ये समझते हैं ऐसे नमाज क्यों पढ़नी चाहिए. यू थिंक अल्लाह को आपके सजदों की कोई मुसीबत है? खुदा के वास्ते, यू नीड इट, नॉट हिम. उसकी शान में कोई फर्क नहीं है. कुरान में ये बयान मौजूद है कि इब्लीस अल्लाह को ये कह रहा है कि अल्लाह हम तेरे सुबह से शाम तक सजदे करते हैं, ये क्या करेगा? अल्लाह कहता है जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता. अगर हमारे सजदों की जरूरत अल्लाह को सिर्फ होती, तस्बीहों की जरूरत होती, तो इंसान को पैदा करने की जरूरत ही नहीं थी. लेकिन कार चलाने का मकसद उसकी सर्विस करवाना नहीं है, तेल बदलवाना नहीं है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी है कि यू हैव टू फाइंड टाइम कि उसकी सर्विस कर लें, उसका तेल चेंज करवा लें. दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. सो जिंदगी का ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू से द प्रेयर्स, but you cannot do the work which Allah has given to you without saying your prayers. This is the falsafa. What is so difficult about this falsafa? Does it make sense to you? गाड़ी बनी है चलने के लिए, लेकिन वो चल नहीं पाएगी अगर उसका तेल ना बदलवाया. इसमें क्या साइंस है जो आपको समझ नहीं आती? ये अल्लाह का काम करने के लिए इंसान मुझे बनाया, मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे फियर होगा, मुझे एंजाइटी होगी, मुझे स्ट्रेस होगा, मुझे दुनिया की परेशानियां होंगी, ये सारे मसले आ जाएंगे अगर मैंने वो ना किया जो मुझे करना है. तो ये नमाज आपको, अल्लाह का लिंक आपको उन फियर से एस्केप कर देता है, स्ट्रेस रिलीव कर देता है. सो हर शख्स दुनिया का सजदा कर रहा है, चाहे वो नमाज समझ के कर रहा है, चाहे वो रीकी के थ्रू कर रहा है, योगा के थ्रू कर रहा है, वो कंसंट्रेशन भी डेवलप कर रहा है, वो अल्लाह के साथ लिंक भी डेवलप हो रहा है, और वो अपने आप को अर्थ करने के लिए या मसाज के थ्रू, एवरीबॉडी इज फोर्स्ड टू, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू गेट योर स्ट्रेस रिलीव्ड अनटिल अनलेस यू मसाज दिस प्लेसेस. सो आपका मसे से लेके, सजदा से लेके, वजू से लेके, एवरी सिंगल थिंग इज बेसिकली अ लेवल ऑफ मसाज, and it is good for you. So I think stop worrying. So you should stop worrying and start living, because that's what Allah wanted. Allah wanted you to be fear free. That is why He has given you assurance that you do the work I have given to you and forget about your living and forget about your life, because Allah says that is for me to take care of. You do my job and I will do mine. But unfortunately we did not believe in that. So my dear, remember, winners are not born, they are made. And because they are not born, they are made. I think each and every one of you has a potential to become successful.
एनीबडी कैन मेक एनीथिंग। अगर होता है बॉर्न तो फिर एक इश्यू होता है कि जी अब तो मैं पैदा हो चुका हूं। So each and every one of you has the potential to become successful. Your thinking determines the outcome of life. Whatever you are today is because of your thinking, and if you have to become different, I think it's only your thinking. You will have to change your thinking first before anything else will happen. So please change your thinking if you like to become different. You are gifted to create your own realities by Allah subhanahu wa ta'ala. You are the miracle yourself, and you have been gifted to create miracles every day. ये दुनिया में जितने रिकॉर्ड टूटते हैं ये इंसान रिकॉर्ड तोड़ते हैं। कभी जिंदगी में सुना कि जानवर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया? दे कैन नॉट। एक पोलर बियर है, अल्लाह ने उसको पोलर रीजन के लिए बनाया। उस पोलर बियर को आप कराची में ले आए, वो मारा जाएगा, इधर गर्मी से मार जाएगा, क्योंकि उसको वही टेम्परेचर चाहिए जिस पे भी टेम्परेचर में अल्लाह ने उसको बनाया। वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये इंसान है कि अलास्का में भी रहता है, और ये इंसान ही है कि 50 डिग्री जैकबाबाद में भी रह लेता है। ये है इंसान, ये है हजरत इंसान, ये है उसकी ट्रिमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये इंसान ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, क्योंकि दे कैन क्रिएट देयर ओन रियलिटीज ऑफ लाइफ। एनिमल्स कैन नॉट क्रिएट देयर रियलिटी ऑफ लाइफ, and that's what differentiates us from animals. So there is some benefit, remember, from every single disaster. Every single disaster has some hidden message in you, some hidden truth in you. If you focus and if you start looking on those, I think that could be the first step towards a success. कोई चीज गिरती है, देखें क्या हुआ, why did it happen? Because जितनी कंपनियां डूबती हैं, आई थिंक वो डूबती भी उसी वक्त ही हैं, और उस डूबने के बाद क्या, मसलन अगर बिल गेट्स को, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट को, मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आई टीच स्ट्रेटेजी टू द कॉर्पोरेट गुरुज, मैनेजर्स को स्ट्रेटेजी पढ़ाता हूं, और मैंने ये प्रिडिक्ट की हुई थी माइक्रोसॉफ्ट टेकिंग के ओवर स्काइप अबाउट 2 years बैक। व्हाई? बिकॉज देयर वर 2 losers इन द मार्केट। वन वाज नोकिया, उनका ई फोन पिट गया, बिजनेस सीरीज, बिकॉज ऑफ द सिम्बियन ओल्ड डेटेड सिस्टम, एंड्रॉइड टेकिंग ओवर गूगल का जो सिस्टम था। ऑन अदर हैंड दूसरा कौन पिटा? दूसरी पिटा विंडोज का फोन पिटा। विंडोज 7 मोबाइल फोन फेल हो गया, बूट टाइम बहुत था, स्लो बहुत था, प्रोसेसर हैवी चाहिए था, रैम की रिक्वायरमेंट बहुत थी। एंड्रॉइड ने आके सत्यानाश फेर दिया। नाउ देयर वर 2 losers इन द मार्केट। वन वाज द हार्डवेयर प्रोवाइडर, द अदर वन वाज द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। नाउ दे कुड सी द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट। आपको पता है बिल गेट्स की हिस्ट्री क्या है? आपको पता है हाउ दे स्टार्टेड ऑफ? ब्राउजर के ऊपर आपको पता है क्या हुआ था? नेटस्केप का ब्राउजर हुआ करता था जब विंडोज 3.2 आई थी। इन्होंने क्या किया? दे मेड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटीग्रल पार्ट ऑफ विंडोज, और वो कंपनी बंद होगी, इट वेंट बैंकरप्ट। क्योंकि हु वुड बाय समथिंग फॉर फ्री, हु वुड बाय समथिंग फॉर पेमेंट व्हेन द सेम थिंग वाज फ्री एज अ पार्ट ऑफ द विंडोज? दे वांटेड टू रिपीट द सेम मॉडल, सो दे हैड नो चॉइस बट टू टेक ओवर Skype, because Skype is the future of the phones, and now all other operator will be dependent on the Skype. So that was a marriage of convenience. So I could see it is coming up. So survival के लिए taking over the Skype. So Microsoft took over Skype for $8.4 billion because they had to survive. So my dear, that disaster led this new growth opportunities, because आते सारे they have announced a new वर्जन ऑफ विंडोज। अगले साल नई विंडोज आ रही है जिसके अंदर बिल्ट इन स्काइप है। जैसे इस वक्त गूगल आप चलाते हैं फोन, में ये अपना लैपटॉप ऑन करता हूं तो आई एम ऑन गूगल। मेरा जो फोन है एंड्रॉइड का 24 आवर्स डे आई एम ऑन गूगल एंड आई एम ऑन स्काइप। वो अलग बात है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो बंद पड़ा होगा या ऑफ होगा, बट आई एम देयर। इसी तरीके से द मोमेंट यू टर्न ऑफ ऑन योर कंप्यूटर, they are coming up with a new model of Windows. यहां पे विंडोज बूट नहीं करेंगे, इट विल बी एज क्विक एज एंड्रॉइड फोन्स। तो ऐसे विंडोज ऑन करेंगे, स्काइप आपके सामने होगी।
अगर वो डिजास्टर ना हुआ होता और विंडोज 7 ना पिटी होती तो ये विंडोज 8 जो आने वाली है ये कभी ना आई होती। सो एवरी डिजास्टर सक्सेस क्या लेके आती है? सक्सेस ब्रीड्स इग्नोरेंस, एरोगेंस। आपके नंबर ये आ जाए तो आपका कद 1 इंच बढ़ जाता है। अब मैं याद नहीं कहती थी मुझे कुछ आता नहीं, देखें मैं फर्स्ट आई, आपको तो अच्छी नहीं लगती। आप में गुरूर आ जाएगा। बिजनेस साइकिल, ऊपर जब टॉप पे पीक पे जाते हैं यहां से जवाल शुरू होता है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो यहां से जवाल का टाइम शुरू, क्योंकि जब कामयाब होंगे तो नाउज़ुबिल्लाह फिरौन बनना शुरू कर देंगे। आई मस्ट बी वेरी गुड, मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो साथ ही अल्लाह ताला ने निजाम ही ऐसे रखा हुआ ताकि यू आर कंटिन्यूसली ऑन योर टोज। कामयाब हो जाओ, झटका लगेगा, नीचे आ जाओगे, फिर दोबारा मेहनत करोगे, फिर ऊपर चले जाओगे, फिर नीचे जाओगे। ये आपके सामने एग्जांपल, हर कंपनी के एग्जांपल। तो ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो इनसे डरना नहीं है, ये होता रहेगा, ये होता आया है। हर इंसान की जिंदगी के अंदर ये स्टेजेस आती हैं, but you have to take it very positively. Every time you fall, make sure that you sit down and you find out there must be some learning, some great learning, so to move on. So change, bring those changes in your life, जिसकी वजह से ये हुई, and then you will have a next phase of success is coming to you. So your belief is your choice. What you want to believe in is your choice. आप बिलीव करना चाहती हैं जो मैंने कहा या नहीं कहा, या अल्लाह को, या नमाज को, या फलसफे को, मर्जी नहीं करना ना करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपकी जिंदगी आपकी। 15 साल के बाद भी ये डायरियों में आज लिख लीजिएगा, इफ यू कैन कम अप विथ समथिंग विच आई सेड रॉन्ग, प्लीज डू लेट मी नो। You will find nothing more than what I've taught you, because I've taught you everything in accordance with the laws of nature. And the laws of nature के बारे में कुरान खुद ये कहता है, and you will see these laws never changing. ये laws of nature दीवारों की तरह कभी टकरे मारने से टूटेंगे नहीं, आपका सर फट जाएगा। बड़े आए बड़े चले गए, these laws of nature will not change. So if that is the belief you have, I'm sorry, you're going to waste your time, nothing else. So please immediately, if there is something which you don't tend to agree with me, go and check the validity of the beliefs so you don't waste the time. Because 10 साल बाद तो आपको ये बात आनी याद है, किसी को 10 के बाद, किसी को 5 के बाद, किसी को 2 साल के बाद, हाय काश मैंने ये पहले कर लिया। The earlier the better for you. So change your belief, because until you change the belief, change will never occur. You are never defeated until you accept the belief, until you accept your defeat. So failure will occur, they will keep on happening, but you don't have to accept. You take those failures positively. 1008 people saying no, fine, no matter, it will work out. Don't take it like a complete failure. There is no ultimate failure until and unless you accept the failure. If you just take it like a setback, you will keep on moving. अच्छा कोई नहीं, अगली दफा कर लूंगा, तीसरी दफा कर लूंगा, it will happen. Then you possess every resource, because Allah subhanahu wa ta'ala जब ये कहता है कि I have blessed my soul onto you, मैंने तुम्हें बनाया, उसके बाद मैंने तुम पे अपनी रूह फूंक दी। So मेरी इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अल्लाह says मैंने तुम पे रूह फूंक दी, इसके मायने ये है कि अल्लाह has with that रूह, that means what it means is that 99 traits Allah subhanahu wa ta'ala के जो नाम हैं, Allah has given you the potential of those 99 names. अल्लाह कहता है मैं रहमान हूं, रहीम हूं, आप भी हैं, कहार जब्बारा आप भी हो सकते हैं, हय्यो या कयूम आप भी लोगों को जिंदगी, डॉक्टरों से पूछें कि ये लोगों की जिंदगी लेते और देते नहीं है। ये लाहौर में इतना बड़ा स्कैंडल आजकल शुरू हुआ है, वो एक बेचारा बंदा आया, पेट खराब, तो उसको 70 के टीके लगा दिए और हमीद लतीफ हॉस्पिटल में लगा दिए। वो बेचारा 2 घंटे के बाद एक्सपायर हो गया। उसका भाई चीखे मारा कि मैं तो पेट में दर्द थी से क्या किया तुमने, पता चला 70 टीके 70 टीके 2 घंटे में। तो जिंदगी या हय्यो या कयूम,
ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला हैज गिवन यू पोटेंशियल फॉर एवरी सिंगल थिंग। इट वाज योर जॉब एंड माय जॉब टू यूज द पोटेंशियल वाइजली। यानी कि एक आदमी 200 कत्ल कर चुका है, इसका मतलब जान लेने वाला तो वो भी है। और आपके सामने कई लोग हैं ईदी जैसे अब्दुल सत्तार जो जान देने वाले हैं। तो यू हैव द पोटेंशियल, अल्लाह हैज गिवन यू द autonomy to choose which potential you will develop more। इसलिए मैं कहता हूं कभी सोचिएगा भी ना, कामयाबी के लिए पैसा, घर, कोठी, एसी, कार ये नहीं चाहिए। कामयाबी के लिए जो चाहिए वो अल्लाह ने सुब्हान तआला ने हर शख्स को दे के भेजा है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने कराची वालों में रूह फूकी थी तो लाहौर वालों में नहीं फूकी। Everywhere Allah says मैंने रूह फूक दी। Allah has given each and every one of us that potential to become successful। और जो आप समझते हैं चाहिए, रिसर्च बता रही है कि उनमें से ना गाड़ी चाहिए, ना एसी चाहिए, ना खानदान चाहिए, ना नसब चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना डिग्री चाहिए। जो चाहिए वो आपके पास मौजूद है। Then only limitations to what you can achieve are those which you impose on yourself। The only limitation which you think, oh, I cannot do that, I can do this, these limitations आपने खुद बनाई। For example, if you have been eating 4 times a day, that is a limitation which you have created। अगर आपने 4 दफा खाने की आदत डाल ली है तो वो आदत आपने डाली है। अगर आपने 8 घंटे सोने की आदत डाल ली है, that is again आदत जो आपने क्रिएट की है। कहीं साइंस में नहीं लिखा हुआ कि आपने 8 घंटे सोना है या 10 घंटे सोना है। आप अपने आप को किसी तरीके से भी ट्रेन कर सकते हैं। सो ये जो लिमिटेशन अगर कोई है आपकी लाइफ में, ये लिमिटेशंस क्रिएटेड बाय यू एंड यू कैन चेंज दोस लिमिटेशन। एंड देन देयर इज नो ग्रेट सक्सेस विदाउट ग्रेट कमिटमेंट एंड द पैशन। एंड देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ एंड दैट इज यू एंड नोबडी एल्स। बिकॉज रिमेंबर अल्लाह ताला अपने कुरान में ही सूरह फतह में आयत नंबर 23 में ये फरमा रहे हैं, दैट हैज बीन द वे ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला का यही तरीका रहा है, अल्लाह की यही सुन्नत रही है, यही शरीयत रही है। ऑलरेडी विद दोस्त हु पास्ड अवे, उन लोगों के साथ जो तुमसे पहले कब्रों में जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एंड यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज इन द वे ऑफ अल्लाह। और तुम्हें अल्लाह के निजाम शरीयत कभी बदलती हुई नजर नहीं आएगी। यही अल्लाह का दस्तूर है। अगर आपको मेरी इंटरप्रिटेशन में शक है तो आई डोंट थिंक यू नीड टू गो एंड चेक योर परसेप्शन अबाउट व्हाट यू थिंक is the falsafa of life। This is my falsafa of life and I think this is what it is all about। And I think otherwise if you come to the truth of life, if you discover the truth of life, you will never able to change that truth of life, which I think you need to realize। And thank you so very much for behaving, for being with me, and for giving me a listening ear, for giving me your time, energy, commitment and everything। I will remember you in my prayers, and please do remember me in your prayers। Thank you so very much। Take care of each other। Love you and so much। Thank you। If there is any question, जी मुझे 1-2 सवाल किसी ने पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए। जो इमोशन है, पैशन, वो क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या उसको हम डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि जब एक पैशन डेवलप हो जाता है आपके मुताबिक वही आपका बिहेवियर भी बन जाता है। तो इसको, और ये भी आपने शायद बोला कि ये इरेशनल इमोशन है। तो इरेशनल इमोशन जो नॉर्मली होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है। तो हाउ कैन वी train our subconscious mind in order to develop this emotion? Thank you, sir। Irrational ability एक बहुत अच्छी ability है, because that is where the start comes in। Irrationalism is what? It's a jazba, it's an emotion। You like something, but that is only possible if you discover what is inside। Because there is something inside you, you don't know how it's going to work, but there is something inside you that you have that hunch, you have a feeling कि मैं ये करना चाहता हूं। अब आगे से आपको कुछ नहीं पता करना क्या इसका ये निकलेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मेरा दिल करता है मैं इस पाकिस्तान की हालत बदल दूं। नो, एंड यू आर टोटली क्रेजी अबाउट इट। रातों को जागते हैं, नींद आपको आती नहीं है, दुआएं पढ़ते रहते हैं, तस्बीहां पढ़ते रहते हैं, अल्लाह मुझे अक्ल दे, अल्लाह इस मुल्क के साथ क्या हो गया, अल्लाह ये लोग सो रहे हैं। ये वो कैफियत है जो आपने गारे हिरा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पता था कि मैंने पैगंबर बनना है?
क्या आपको पता था कि क्या प्लान होगा, दुनिया में कैसे चेंज आएगी? नहीं ना पता था। लेकिन वो कैफियत कि ये क्या दुनिया है, अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह ये तो दुनिया नहीं थी, अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह इनको रोक, अल्लाह ये बुत परस्ती कर रहे हैं, अल्लाह ये रोते थे गारों में जा जाके। दैट वॉज टोटली इरेशनल स्टेट ऑफ माइंड, जज्बात की कैफियत। सो हमारी साइंस साइकोलॉजी ये कहती है, इफ यू हैव सो मच इंटेंसिटी इन योर इमोशंस, अगर इमोशन इतने इंटेंस हो जाएं तो फिर रैशनलिज्म के जवाब खुद ही निकलना शुरू हो जाते हैं। मसलन मैं ये कह दूं, मैंने इस मुल्क की हालत बदल के रहना है, इसके बगैर दुनिया का, मेरी जिंदगी का, मेरी जात का, या मैंने अपने गांव की हालत बदलनी है, या मैंने निजाम तलीम को बदलना है, या मैंने डॉक्टरों का कबिला सीधा करना है, या मैंने इंजीनियर्स का कबिला सीधा करना है, मैंने उस्तादों को सीधा, वट एवर द पर्पज इज। आप ये कह दें यू हैव नो प्लान बट यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस प्लान। आप अपने इस जरासीम या वायरस जिसको आप इमोशन का नाम दे रहे हैं, रोज इसको आप सेक दें, रोज इसके नीचे मोमबत्ती जलाएं, रोज इसको सोचें, रोज इसको हवा दें, रोज इसके ऊपर अल्लाह से बात करें। होगा क्या? जो वाई है, हाउ है, व्हेन है और वेयर है, वो खुद ही आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस इरेशनल स्टेट में से रैशनल जवाबों के जवाब निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर मैं ये करके देखता हूं, अच्छा सुबह मैं ये लिखता हूं, मैं ये कागज के टुकड़े पे एक आर्टिकल लिखता हूं, मैं आज लेक्चर दे के देखता हूं, मैं शाम को ये पंफलेट बांट के देखता हूं, मैं लोगों को जरा ये समझाने की कोशिश करता हूं। फिर आप जहां पे बैठेंगे ये बात शुरू कर देंगे, यार उस्तादों की कितनी बुरी हालत है यार, इस मुल्क के उस्ताद, हाँ जी उस्ताद बदलने चाहिए। दो बातें आप करेंगे, दो आपको ये मशवरा देंगे, एक जुमला वो बताएंगे। So whatever will be the available time to you, the ideas will start flowing in and your dimag will start giving you the rational answers to those questions which only few days were totally irrational questions. That's how it occurs. इसीलिए कुरान पाक, यानी कि कुरान पाक तो आप मेरा ख्याल है उसको समझ भी नहीं सकते अगर आप साइकोलॉजी मेरे ख्याल में ना पढ़ें तो ह्यूमन बिहेवियर में पढ़ें, क्योंकि किताब कुरान का तो मौजू ही इंसान है। तो आप इंसान को ही नहीं अगर आपको पता तो आप उसको क्या पढ़ेंगे। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला का पहला जो चीज़ है कुरान के बारे में वो ये है कि ये हदायत की किताब है, लेकिन अहले ईमान के लिए, यानी कि ये हर एक को हदायत नहीं देगी। इट इज दैट स्टेट, जो मैं जिस स्टेट का जिक्र कर रहा हूं, इल्लल्लज़ीना आमनू, पहले तुम ईमान ले आओ फिर किताब खोलो। अब आप कहेंगे ले ये क्या बात होगी, मुझे पढ़ाओ फिर मैं देखूंगा मैंने ईमान लाना है कि नहीं लाना। अल्लाह तो पहले ईमान लाओ, क्योंकि अगर तुमने बिलीफ इससे शुरू किया कि मैं ईमान ले आया तो ये किताब तुम्हें रैशनल जवाब देगी। और अगर तुमने किताब ये सोच के खोली कि अच्छा देखता हूं ये क्या है, देखता हूं अल्लाह मुझे कन्विंस कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो इसने तुम्हें कुछ नहीं देना। दैट एबिलिटी, दैट हैविंग दैट बिलीफ कि आप पाक नाम लेके आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप खोलें, ईमान से खोलें कि ये रब की किताब है। देखिए वो किताब का मायने कुछ और होंगे। सो ये जो अल्लाह कह रहा है वही आज की नफ्सियात कह रही है कि जिन लोगों ने बट और इफ पे जिंदगी गुजारी हो, बस वो सर्वाइव ही सिर्फ करते हैं, क्योंकि बट और इफ का सवाल का जवाब किसके पास है? उन लोगों के पास जो उस रास्ते से पहले भी गुजर चुके हैं। तो बट इफ का जवाब तो वो ही देंगे ना। लेकिन बिल गेट्स को अगर वो ये ढूंढता बट और इफ के जवाब, तो आज माइक्रोसॉफ्ट कभी बनी ना होती, क्योंकि हर बंदे ने उसको बताया था ये बन नहीं सकती। अगर आपके पास रैशनल जवाब चाहिए होता तो फेडेक्स के पास जवाब, फेडेक्स आज एग्जिस्ट ना करती। फ्रेड स्मिथ को हर एक ने यह कहा था कि जब अमेरिका में 20 सेंट के ऊपर एक लेटर रात को किसी के घर में चला जाता हो 24 घंटे की डिलीवरी में, $1 खर्च करके लोग कोरियर क्यों करवाएंगे? लोग तो जो करंट रियलिटी है उसकी बेस पे जवाब देंगे ना आपको। एक चीज है यार, मैं सोच रहा हूं कि पंखा ऐसा होना चाहिए जो कि सूरज से चले, तो आप कहेंगे यार छड़ यार, कोई चल सकता है बोला,
क्योंकि आज एग्जिस्ट नहीं करता। जब टेलीफोन बना था तो ग्राहम बेल को भी लोगों ने यही कहा था कि यार ये टेलीफोन कौन पागल, तेरा दिमाग खराब है। तो जो एक्सपीरियंस है वो तो उस दौर की करंट रियलिटी है, और जो कुछ करने वाले हैं वो उस दौर की करंट रियलिटी की बात नहीं कर रहे, वो करंट रियलिटी ऑफ 20 इयर्स अहेड की बात कर रहे हैं। 20 साल बाद हर डेस्क के ऊपर कंप्यूटर होगा। तो इसका जवाब इस दौर में मौजूद नहीं होगा। ये आपके दिल ने नया जवाब देना है, जो वो पैशन देगा, जो क्रेज देगा, पागलपुना देगा, वो रातों के जगराते देंगे, वो सवाल जवाब देंगे, वो गौर व फिक्र देगी, वो तफक्कुर देगा, जो कुरान जिसका जिक्र करता है। राइट जी, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, you talk about the passion, that passion brings you towards the success. So what about those person who do not have any passion? Like I am a student, so my passion changes every year. I get inspired with somebody, so I get another passion every year. But that is not passion then. Passion will never change. इसका मतलब ये है कि you have, something, जो आपने खुद ही जवाब दिया कि you get influenced of people. So that is an external influence. And because everything that is external, you saw someone today, you like that guy, that person, that teacher, that model, and you got inspired. Next day you will have a better thing coming to you, and you think that that is passion. So anything that is external, that is not going to stay there. But passion is not external. Passion is something which is internal. बाहर की चीज का तो कोई किबला ही नहीं है. Passion is not being somebody else. Passion is finding out what is inside. What is something which you like that you lose track of time? ये सवाल का जवाब मेरी तकरीर नहीं आपको दे सकती. ये सवाल का जवाब आपको कोई फिल्म एक्टर या कोई क्रिकेट या कोई गाने वाला या कोई डॉक्टर नहीं दे सकता. ये आप जवाब दे सकती हैं कि ऐसा कौन सा काम है कि जी मैं खाना पकाते हैं मुझे वक्त का एहसास नहीं रहता, मैं फिल्में देखता हूं मुझे वक्त का एहसास नहीं रहता, किताब पढ़ते हैं मुझे वक्त का एहसास नहीं रहता, गेम खेलते हुए वक्त का एहसास नहीं रहता, बातें करते हुए मुझे वक्त का एहसास नहीं रहता. वट एवर इट इज, आई डोंट केयर. अपने आप को डिमीन ना कीजिए कि हाय बातें करना तो अच्छी पैशन नहीं हो सकता. हो सकता है. देयर आर पीपल हु हील पीपल जस्ट बाय द आर्ट ऑफ देयर टॉकिंग. आप मुझे प्रॉब्लम यह है कि आपके दिल में ऐसे सवालों के जवाब होंगे, लेकिन जो आपके आगे पीछे लोग बैठे हुए ना वो आपको बदतमीज चुप कराने वाले होंगे. ये क्या बकवास हुई, ये क्या पैशन है बोलना है, पैशन. डोंट लिसन टू देम. आप मुझे समझिए दुनिया खत्म हो गई है, आप अकेली हैं. अपने आप से कमरा कुंडी लगा लीजिए, 24 घंटे का खाना कमरे में रख लीजिए. अम्मा से कहें अम्मा मैं उम्रे पे जा रही हूं. कुंडी लगा लीजिए, 24 घंटे अंदर बैठिए. जस्ट डिस्कवर, जस्ट फाइंड योरसेल्फ. ना कमरे में टीवी होगा, ना कमरे में ये बीमारी होगी जिसको आप मोबाइल कहते हैं, ना सेल होगा, ना एसएमएस होगा. इट्स ऑल यू एंड योरसेल्फ. डोंट बी अफ्रेड ऑफ योरसेल्फ. जस्ट बी योरसेल्फ. दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ. अगर आपने ये डिस्कवर कर दिया, आई थिंक आई कैन. आप मेरी किताब रोड टू सक्सेस खरीद लीजिए, चेक कर लीजिए. उसके अंदर मैंने पूरा मेथड दिया हुआ, हाउ यू डिस्कवर दैट पैशन. उस पर मैंने मेथड पूरा दे दिया. आज का नहीं दिया, 20 साल का दिया हुआ है. स्टेप बाय स्टेप दिया. पहले 4 चैप्टर हैं इसी चीज के, हाउ यू डिस्कवर दैट पैशन. सो वो एक्सरसाइज कर लीजिए. इट विल ब्रिंग यू क्लोज टू दैट प्रोसेस, दैट पैशन. कि वो 5 ऐसी चीजें कौन सी हैं, वो ऐसी क्या हैं. वो पहला स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है. एंड नोबडी एल्स कैन हेल्प यू देयर, ओनली यू. मैं और मेरी तन्हाई. सो आप और आपकी तन्हाई सिर्फ आपको मदद कर सकती है. वो, और अगर आपने वो जान लिया तो हजरत अली के कॉल के मुताबिक जिसने अपने आप को जान लिया उसने अपने रब को जान लिया. और मेरा तमाम बच्चों को ये मशवरा है, जब तक आप ये एक्सरसाइज ना कर लें, ना सब्जेक्ट चुने, ना कैरियर चुने, ना शादी चुने, ना पार्टनर चुने, ना गाड़ी चुने, ना घर चुने, कुछ ना चुने. बिकॉज इट विल चेंज एवरी सिंगल थिंग. पूरी जिंदगी बदल जाती है जब आपको यह पता चलता है कि आप अंदर से क्या हैं. एवरी सिंगल थिंग चेंजेस. ये इतनी पावरफुल साइंस है.
Okay, anything else? Sir, one question. We, from the examples that has been cited today, I'm rather forced to think that we measure success in terms of economy or economical success or financial success. So are there any other yardsticks of those successes? Yeah. Thank you very much, Dr. Saab, for bringing this question. I think so nice of you, because my Road to Success book starts with this answer. मेरी Road to Success में पहला सवाल का जवाब ही है, Success does not mean the same for everyone. और यही मैंने आपको जवाब दिया, बेटा, जब आपका पैशन, if you ask me, Ammi, what is being successful? Ammi will tell you what is being successful from her thinking. You go to your father, he will use his own yardstick to tell you what success is. You go and talk to your friend, उसके नजदीक success कुछ और होगी. You come to me, my definition of success is different. You go to Abdul Sattar ji, his definition of success is different. You go to, went to Bill Gates, his definition of success. So each and every one of you, when I say passion, it means that you are made for something special. So you have to define your own success. I was talking to you in the language which is most widely understood in this world of ours, and that is a success which definitely includes the financial aspect into it. But when it comes to आप मेरे जैसे गधे को शामिल कीजिए तो खुदा की कसम मेरी वैल्यू के अंदर पैसा फिट ही कहीं नहीं है. It doesn't include, it does not empower me, it does not inspire me. मेरे नजदीक इसकी औकात इससे बढ़ के है कुछ नहीं. या अल्लाह ने मुझे इतना पैसा दिया है कि मेरी वैल्यू कुछ नहीं. मैंने कभी अमीर होने की बात नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था, कभी शौक भी नहीं था. It doesn't inspire me. There was a time when I had, किताब में लिखा हुआ है, एक 26 साल के बच्चे को $6,000 आप दे दीजिए तनख्वाह, 10 मुलाजिम दे दीजिए, 2 कनाल की कोठी दे दीजिए, बिजनेस क्लास पे दुनिया में उसको सैर करवाइए, BMW उसको दफ्तर की दे दीजिए. ये दिस वॉज द लाइफ स्टाइल विच आई हैड फ्रॉम 90 till 95 इन पाकिस्तान. 1990 से 95 तक दिस वॉज माई लाइफ स्टाइल. बट आई लेटर डिस्कवर्ड आई वॉज सो अनहैप्पी, I was so unhappy, I was unhealthy, I was full of frustration, depression, anxiety, stress. This was a lifestyle. So, I have seen that life. It was so empty. आप कहते हो कि पैसा सब कुछ है. मैंने $1 लाख की हैंडमेड घड़ियां खरीद के क्रिस्टीज की ऑक्शन से देख लिए हैं कि मनी डजंट गिव यू एनीथिंग. दुबई से मोटर बाइक्स हैवी खरीद के देख लिए, इट डजंट गिव यू एनीथिंग. रेंज रोवर्स का फ्लीट रख के देख लिया, इट डजंट गिव यू एनीथिंग. यू बाय समथिंग टुडे एंड विद इन 2 days ये क्या है? अच्छा रहने दो यार. आई फेल टू अंडरस्टैंड कि 1.5 साल मैंने मेहनत की, मैंने ये वाली रेंज रोवर खरीदनी है, मैंने खरीद ली. अब 1 हफ्ता नहीं गुजरा तो मेरा शौक ही खत्म हो गया. अब ये क्या साइंस थी? इन सवालों के जवाब ने मेरी जिंदगी बदल दी कि क्या बकवास है, ये एंडी कभी नहीं होता, खुश फिर नहीं मिलते. दिस इज नॉट एंड आई थिंक दिस इज अ मिस्टेक विच एवरीबडी एल्स इज मेकिंग. सारी जिंदगी यू कीप ऑन रनिंग आफ्टर समथिंग एंड इवन इफ यू गेट इट यू विल नेवर बी हैप्पी. सारी जिंदगी रनिंग आफ्टर, यू आर चेजिंग फॉल्स थिंग्स. खुशी नहीं है, क्या हुआ? शायद यार घर छोटा है, बड़ा घर ले लो, 10 साल मेहनत करते रहो, घर ले लो, फिर बड़े घर में फिर वैसे के वैसे, फिर उससे बड़ा घर, फिर वैसे के वैसे. एक बीवी छोड़ दो दूसरी ले लेता हूं, यार क्या मसला ही हो है, तीसरी कर लेता हूं, चौथी. जिंदगी उधर किधर ही है. प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम इज नॉट देयर. सो वंस यू फिल फ्रॉम इनसाइड, वही चीजें दे विल गिव यू अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर. आई हैव सीन, इतनी बीमारी मैंने देखी है, मैंने हेल्थ खराब देखी है, मैंने मोटापा देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है.
लेकिन I can clearly tell you कि जी this was, that was घाटे का सौदा। और आज ये है कि अगर मैं कहूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीमार ही नहीं होता, पैसे की बरकत इतनी ज़्यादा है। 1995 में 2 लाख रुपए पे घर चलता था, अब 50,000 रुपये नहीं ख़त्म होता। कहाँ पे 1990-95 का 2 लाख रुपया, कहाँ पे 2011 का 50,000 रुपया। ये बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में बीमार ही कोई नहीं होता, टीवी नहीं खराब होता, गाड़ी का टायर ही नहीं फटता, नुकसान ही नहीं होता। The life, the whole change, it's मैंने इसी बार बार वर्ड यूज किया, nothing will change but everything will change if the purpose got changed, if your objective got changed। वही काम करता हूं आज भी, पहले भी यही काम करता था, लेकिन पहले मैं बच्चों के लिए उठता था, अपने लिए उठता था, कमाने के लिए उठता था, क्या है बच्चों के लिए कुछ करना है, कमाना है, दफ्तर जाना है, तो मुसीबतें ही मुसीबतें थी। आज मैं अपने लिए नहीं उठता, अल्लाह सुबह तेरा काम करना, उठा नहीं उठाना होगा तेरी मर्जी, अल्लाह ताला छुट्टी नहीं देता, रोज कान पर उठा देता है। बीमार भी होता है, अल्लाह ताला शुक्र छुट्टी मिलेगी सुबह सुबह, आई विल कॉल सिक ऑफ, सिक डे, और फिर अल्लाह ताला सुबह सुबह ठीक कर देता है, रातों रात ठीक कर देता है। अब रात को मेरे गले में बड़ी तकलीफ थी, मैं रात को 12-1 बजे सेमिनार खत्म किया, गले में बड़ी इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने कहा गला खराब है, शायद सुबह छुट्टी मिल जाए, अल्लाह ने छुट्टी नहीं देना, मुनासिब समझा। सुबह नमाज के लिए उठा, ठीक हो गया यार गला, अल्लाह ताला छुट्टी मांगी थी। So what a great life to be in, तो लाइफ सब कुछ ही बदल जाता है। So this is what I call success। Acha, my name is Faiez Khan and I'm a student from Dow Medical College. Okay. Acha, by the way, first of all, it's very powerful stuff that we talked about, I guess. So thank you for that. Second thing is, okay, we talked about passion, work-based spirituality, pretty basic concepts. The thing is, for a passionate person who has a certain amount of passion, who wants to serve people or do something with this life, what are those tools? Like you talked about proactivity being one of the tools. Okay, a person has to be productive. What are the other tools that you become a Bill Gates or you become Steve Jobs? I cannot give you answers. Thank you very much. It's a very nice question. Either you wait for the road to success live shop coming to Karachi. That is first thing. Second is that you get hold of the book Road to Success, which is available outside in English and in Urdu language both. 300-400 रुपए की किताब ले लीजिए। उसके अंदर there are about 10-15 chapters. The very first part is becoming successful, making it happen. And the second part is now holding on to the success. It talks about every single thing, step by step, which you need to have. Yahan tak ke your plan is to become the best doctor. Let's say by year 2020. How do you break this into smaller activities? What is going to be your monthly plan? What is going to be your daily plan? Where the energy is going to come in? How you are going to have the monitoring? How you will be monitoring your performance against the benchmark? How you have to manage your time? Where the energy will come in? Every single thing planned by Road to Success is actually a workbook. तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस पे नहीं दे सकता, वो आपकी ही वैल्यूज पे वो बनेगा आपका प्लान, फिर आपका ही जो प्लान होगा उसी पे आप काम करके जो उस पे गाइडलाइंस दी हुई हैं, यू विल ब्रेक इट इनटू अ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव एंड अ मंथली डेली प्लान्स। कि अच्छा अगर मैंने 2015 में क्लिनिक खोलना है तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा, आज मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे राइटिंग करनी पड़ेगी, अखबार में मैं आर्टिकल लिखूंगा मैं, या अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं उन इवेंट्स में जाया करूंगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना। एवरी थिंग इज डॉक्यूमेंटेड। दैट्स हाउ यू डेवलप द प्लान ऑफ एक्शन एंड एग्जैक्टली हाउ दीज पीपल बिकम सक्सेसफुल द वे दे हैव। दे स्टार्ट देयर डे विद द चेकलिस्ट इन हैंड, डू एनीथिंग अनटिल इट इज अलाइन्ड विद मैं इसलिए अलामा कहते थे खुदगर्जी इज अ की टू द सक्सेस। हमने इस खुदगर्जी के लफ्ज को मायने गलत दे दिया है। ये खुदगर्जी was not supposed to be in a negative connotation. It was a very powerful positive word. Allah wants you to be a khudgar, selfish. But if your selfishness make you give lots of charity, so that selfishness is very good, right?
वो सेल्फिशनेस क्या है? आई नीड मनी फॉर माई सेल्फ एंड आई केम टू नो आई कैन नॉट हैव मोर मनी until unless I gave money to others. So if I was selfish, I will do anything which gives me what I want. So इसका मतलब ये है कि I will be spreading happiness because that's what I want for myself, and I know I cannot be happy if I was not giving happiness to others. ये है selfishness. I am so hungry for my respect that I know one thing: if I don't respect others, I will never be respected. So I started respecting everybody. I started feeding people, so Allah will keep on feeding me. I started doing good to the people because I could see the power associated, because I wanted everybody to do good to me. So that selfishness is very powerful if we took it in a positive manner. So that selfishness, I think you need to redefine that selfishness. So उसमें होगा क्या? Once you know this is your plan, so you will not have time 4 hours wasting in a wedding. Then you benchmark. आपका प्रॉब्लम ये है, you have nothing to benchmark. आप बैठे हुए हैं, उसने कहा आओ जी चलें. You know, I've been relating a story in Alice in Wonderland. I don't know if you study the same story आजकल in the 9th or 10th class, but in our time we have a story called Alice in Wonderland, and there was a character called Carol. So in one of the scenes in Alice in Wonderland, I still remember that scene. Alice was passing by in a thick forest, and the Carol was standing in the middle of in a doraha, in a chalk, in a crossing. So Alice saw Carol stuck. Alice walked to the Carol and said, "Carol, can I help you?" And Carol replied to Alice, "Alice, दो सड़क नहीं पता कौन सी लूं, ये 2 रास्ते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी लूं." एलिस ने आगे से कहा, कैरल, बट इट डिपेंड्स वेयर यू वांट टू गो. तो आगे से कैरल ने कहा, मुझे नहीं पता मैंने कहां पे जाना है. तो आगे से एलिस ने क्या कहा, देन इट डज नॉट मैटर वेयर यू गो. अगर आपको यही नहीं पता आपने जाना कहां पे है, तो फिर जो मर्जी करें. आपका मसला ये है कि आपको ये नहीं पता आपने क्या करना है और कहां जाना है. तो आपको ये बनना आपने कामयाब शख्स है. दोस्त आके कहता है, यार वो देखो ना मेरी शादी है, 4 दिन के लिए जरा उधर आ जा गाँव मेरे. आप उधर चल पड़ते हैं. उधर से कोई और आपको काम मिल जाता है, यार फलाना काम है, आप उधर चले जाते हैं. सो जो कामयाब लोग हैं, दे आर सेल्फिश टू दैट बीइंग, लुक एट दिस कि दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू गिव मी समथिंग और नॉट. ये एक्टिविटी से ये आपको एक लाइफ का एक बाउंड्री दे देगा कि क्या मैं माई लाइफ, मेरी वैल्यू नंबर 1 किताब में लिखी है, रोड टू सक्सेस, मेकिंग द डिफरेंस. I cannot live without making the difference. I think this is because I have seen the benefit of making the difference. It has totally, tremendously changed my life. I sell hope, I sell health, I sell, लोगों को जिंदगी. I'm making the difference. So, if making the difference, अगर मेरी वाइफ मुझे आके कहती है कि यार उधर शादी पे जाना है, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि would I make more difference if I was sitting in a शादी for 4 hours, or rather I would make more difference if I was sitting in my clinic. It's not about money, because there is a possibility the person I will be dealing in my clinic will be free. But there was a shadi last night. I was there because I was invited not as a guest, but I was a person who was speaking, and I could see I could make a difference. So जब आपके पास बाउंड्री वॉल ही नहीं है, तो फिर जो मर्जी करें. I am sitting here. I will continue sitting here as long as I think I am making a difference. तो वो आपको बाउंड्री अपनी लाइफ की डिफाइन कीजिए, वहीं से पैशन, वही आपकी ड्रीम है, वही सब कुछ है. जिन लोगों की जिंदगियों के एंड रिजल्ट नहीं होते, वो कुछ और ही बनते हैं, वो खुद वो बन नहीं पाते, बिकॉज आपकी लाइफ में आप तो कपड़े नहीं खरीद सकते. मैं तो कपड़े खरीदते हुए देखता हूं कि दिस सूट विल इट हेल्प मी मेकिंग अ डिफरेंस.
क्या ये गाड़ी will help me, buying a new car will help me making a more difference in the lives of people? Would I become better human being if I had a new car? पहला सवाल ये है, अंदर से जवाब आता है नो, forget about it, move on. Because I know the happiness is not going to come from having a new car, the happiness is going to come from the service of that value which is making the difference. प्रॉब्लम ये, चाहते आप ये हैं, करते आप ये हैं, और फिर आप खुश हो ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज नेगेशन. सो जब मैं कहता हूं अपने आप को डिस्कवर करें अंदर से, तो मैं ये कहता हूं ये डिस्कवर कीजिए, ये सारी बातें निकल आएंगी. व्हाट गिव्स यू सो मच हैप्पीनेस? आप कहते हैं रिस्पेक्ट, हेल्पिंग पीपल, सर्विस, लिसनिंग टू माई सेल्फ, बीइंग अलोन, डूइंग सम रिसर्च. ये चीजें निकल आए. ये नहीं आएगी हैविंग अ बेटर कार, लिविंग इन अ बिग हाउस, ये नहीं निकलेंगे. ये आपकी अंदर की वैल्यूज है जो आपको पता नहीं, और ये कानून कुदरत है. दुनिया से आप क्या सीख रहे हैं? ओए ₹1,00,000 की जॉब मिल गई, अभी तो खुशी नहीं हो. दुनिया से आपको कामयाबी की वो डेफिनेशन मिल रही है, अ गुड जॉब, अ नाइस कैरियर, अ नाइस फैमिली, अ गुड वाइफ, अ बेटर कार, बिगर हाउस. दुनिया को आप, सो यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट सर्विंग द वैल्यूज इनसाइड यू. So this is what the road to success is all about, discovering that inside. Ji ma'am. I'm from Karachi University Psychology Department. My question is, I want to discover the answer. As you ending your lecture, you talked about कि हमारी बुनियादें, हम भूल गए अपनी बुनियादें, हमें अपनी बुनियादें याद नहीं है. तो what is the basic reason कि हमें पता है ये सारी बातें जो आपने अपने लेक्चर्स में 1, 2, 3 बताई, we all know these things, we all have this in our book Quran, but why we have forgotten all those? Because I want to discover the answer, because I am here to make a difference in myself and then make a difference in my surrounding. So tell us the basic point. Very small question, but having such a big answer, I think this will take about 400 years to answer this question, because until unless I shared you the story of what went wrong in the last 400 to 500 with Muslims. Cutting it short, कुरान ऐसे लोगों के बारे में कहता है they believe but they don't believe. प्रॉब्लम ये है लिसनिंग. आपने कहा हमें मालूम है, मालूम होना is never gonna change anything. You have to have a belief. They don't believe. Or they don't believe because they have never practiced what their belief is. They have just heard. They have not seen it happening. कुरान कहता है ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सिर्फ बिलीव करते हैं, बट ना, दे डोंट बिलीव. आप जिस चीज को जानते हैं, कहते हैं ना जानता हूं मैं, जानते नहीं हैं. आप कहें मैंने सुना है कि अल्लाह एक है. आप नहीं जानते अल्लाह एक है. मैं जानता हूं अल्लाह एक है. मेरे जिस्म में कपकपी आती है, आपके जिस्म में नहीं आती. अल्लाह का नाम आपकी आंखों के सामने 50 दफा सुना जाता है. आपके जिस्म में कपकपी नहीं आती, सूरत फातिहा पढ़ के मेरे में आती है. वजह क्या है? सिर्फ मेरे में रात में, नाउजुबिल्लाह, मैं नहीं कह रहा मुसलमान नहीं है, वजह सिर्फ ये है मुझे उसके मायने समझ आ रहे हैं. एंड आई हैव सीन एवरी सिंगल वर्ड हैपनिंग टू मी. मेनी टाइम्स आई क्राई because this is the, yes, in Ihdina Sirat al-Mustaqim is the ayat which changed my life. I was no better or a worse than anybody sitting here, but I think I started saying my prayers at the age of 14 without knowing why. My father asked me, beta, you have to say your prayers. So I was saying my prayers 5 times a day. And then somebody told me, Ihdina Sirat al-Mustaqim is something at least you can stop over. You don't trust me, why don't you ask Allah? मैं अपने बाप से लड़ाई बड़ी होती थी मेरी, हर बात पे झगड़ा, नहीं मैंने नहीं करना. जिद्दी था, लाडला बहुत था उनका. तो अब्बू मुझे आखिर में एक बात कहते थे, अच्छा यार तू ऐसे कर, मेरी ना मान. क्योंकि मैं बहुत बड़ा रैशनल बीइंग था, रैशनल, दिमाग वाला. नमाज क्यों पढ़ूं? जवाब दें. अल्लाह कौन है? देखा है आपने? ऐसे सवाल पे. इस तरह आई वॉज वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड. तो अबू मुझे कहते थे, जब तंग आ जाते थे ना अबू, लाडला में उनका बहुत था, आगे से भी कहते थे अच्छा यार
मेरे पे तवार नहीं ना करना, इशा की नमाज पढ़नी है ना। मैंने कहा हाँ जी, इस तरह करें, नमाज में ना जब पढ़ेगा ना एक दिन सिरातुल मुस्तकीम 2 दफा एक्स्ट्रा पढ़ ले, रुक जाएं, एक दिन सिरातुल मुस्तकीम, एक दिन सिरातुल मुस्तकीम, एक दिन सिरातुल मुस्तकीम, और दिल में सोचें वो बात जो आज तू अब्बू मुझे ये बता रहे थे, मुझे समझ नहीं आती साल की, एक दिन सिरातुल। मुझे जवाब मिलना शुरू हो गए। सो आई हैव सीन, मेरी आंखों में उस वक्त भी आंसू आए थे जब बरकत साहब उस वक्त सूरत फातिहा सुना रहे थे। I'm the living testimony of the power of Surah Al-Fatiha, what to say of any other surah. तो ये सिर्फ जानना is not the guarantee. You know, psychology कहती है for belief to stay intact, you need to put your belief into practice. देखें, आपने सुना कोयले से हाथ जलता है, देखा कभी, फील किया नहीं, सुना। तो ये जो हमारे बच्चे बैठे हैं ना आजकल की नई हमारी जो माएँ, मॉडर्न मम्मी डैडी माएँ हैं, तो वो मेरे ऑफिस में ना हीटर ऑन था गैस वाला, सर्दियों की बात बता रहा हूं। तो एक काउंसलिंग के लिए क्लाइंट आई हुई थी, आपको पता है काउंसलिंग में 1.5, 2, 2.5 घंटे ऐसे लग जाते हैं, उसका बच्चा भी था। अब मुझसे वो बात करिए, वो बच्चा उतरा और उसने ना वो आग की तरफ चलना शुरू हो गया, हीटर। अब मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूं, वो मेरे सामने बैठी है, मैं ऐसे देख रहा हूं बच्चे को, एंड शी इज टोटली अलूफ। वो बच्चा उसका, मैं देख रहा हूं बच्चा ना, तो कहती क्या बात है? मैंने कहा वो बच्चा, ओ नहीं जाता। बिल्लाल बेटा प्लीज कम बैक। अब फिर बात शुरू कर दी उसने। अब वो देख रहा हूं बच्चा थोड़ी देर के बाद उसके और करीब जा रहा है। बिल्लाल नॉटी बॉय, कम बैक। मुझे तो अंदर से आग लगी थी। मैं कहा लुक एट दिस मदर्स। आई थिंक मैंने कहा इसकी लगता है इसकी मां का भी कभी हाथ नहीं जला। अगर इस मां का कभी हाथ जला होता तो ये कुर्सी से स्प्रिंग की तरह छलांग मारती। पकड़ो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिलीफ विदाउट प्रैक्टिस एंड बिलीफ विद प्रैक्टिस। आप लोगों ने सुनी सुनाई बातें हैं, अल्लाह एक है, बेटा कुरान पढ़ लिया करो, सच बोलना अच्छी बात है, बस यही सुनाओ। और कुरान ऐसे लोगों के, और साइकोलॉजी ने जवाब दिया इसका कि सूरतुल असर कितनी पावरफुल है नफ्सियात के हवाले से। सूरतुल असर कहती है लल्लज़ीना आमनू, यू बिलीव इन समथिंग। अगली बात क्या है? वामिलुस सालिहात। ये बिलीफ रहेगा नहीं। अगर आपको मैंने आज पक्का बिलीफ दे दिया यू कैन ड्राइव अ कार, आपको मैंने आज ड्राइविंग सिखा दी, यू डेवलप अ बिलीफ आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार। अगले 10 दिन आप गाड़ी चलाई ना, 11वें दिन गाड़ी चलाने की कोशिश कीजिए, देखिए अब आपका बिलीफ उधर है या नहीं है। सेल्फ डाउट आएगा, सेल्फ डाउट से होते होते 1 महीने के अंदर वो बिलीफ खत्यानाश। हमने ये किया है, ओ जी हाँ मैं मुसलमान हूं, और नमाज पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है जी, मैं मुसलमान हूं जी। सुभान अल्लाह। आपको अल्लाह से बढ़ के पता है, जो साइंस साइकोलॉजी कहती है कि रीइंफोर्समेंट इंसान के बिहेवियर की जरूरत है। रीइंफोर्समेंट, अल्लाह ने 5 दफा रीइंफोर्समेंट आपको करवाई थी, आपने छोड़ दी रीइंफोर्समेंट। सूरत असर कहती है लल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान ले आओ, इस ईमान का कोई फायदा नहीं होगा अनटिल वामिलुस सालिहात, कि आप उस पर अमल करेंगे। व तवासौ बिल हक। अब तुम ये दूसरों को भी कह दिया करो, क्योंकि अगर तुमने अमल बिलीफ से शुरू किया तो ये अमल तुम करोगे, अमल जब करोगे तो ये बिलीफ और पक्का हो जाएगा। तुम्हें किसी ने बताया कि हाथ जलता है चूल्हे के पास जाने से, अब आपने कहा अच्छा मैं घर जाके चेक करूंगा। आप चूल्हे के पास गए, आपने हाथ थोड़ा
यार वाकई चलता है। जब आपने इस बिलीफ को प्रैक्टिस किया तो क्या हुआ, ये बिलीफ और पक्का हो गया कि वाकई चलता है। आपका बिलीफ आया गाड़ी में चला सकता हूं, आपने गाड़ी चलानी शुरू कर दी तो आपका बिलीफ ये और पक्का हो गया कि मैं चला सकता हूं। आपने सिर्फ बिलीफ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहानी खत्म। और मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पे आपकी कहानी खत्म होगी जहां से शुरू होनी चाहिए थी। ना उस पर अमल हुआ, ना उस पर प्रैक्टिस हुआ, ना बिलीफ पक्का हुआ, ना आपके पास वो रोल मॉडल्स आए, ना आपने अपनी जान पे चेक किया। आपके अंदर तो दीन पता नहीं है भी कि नहीं है। क्योंकि हदीस के हवाले से तो अगर आप एक एक हदीस सुने तो एक एक हदीस में से 18-16 करोड़ की आबादी में से बचता ही कोई नहीं है। एक हदीस आपको सिर्फ एक हदीस ये कहती है कि मोमिन कुछ भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। तो आप इसी हदीस के हवाले से बाकी बचा लीजिए 16 करोड़ की आबादी में से कितने बचते हैं। तो ऐसी कई हदीस हैं कि एक लफ्ज से बचता ही कोई नहीं है। सो अल्लाह को मानने वाले कितने हैं, अल्लाह की मानने वाले कितने हैं। तो अहले ईमान कितने हैं, अहले ईमान अल्लाह का मुखातिब तो अहले ईमान है। सो आई थिंक ये उसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चली। वो दूसरे सवाल का जवाब है कि ठीक है, वो अंडरस्टैंड देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी, पूरी दुनिया से इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन को तबाह किया गया है जानबूझ के, सोची समझी साजिश के तहत। बिकॉज रिलीजन, जिस जिस मुआशरे में रिलीजन है उस मुआशरे में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, क्योंकि रिलीजियस ड्रिवन पीपल, फेथ ड्रिवन पीपल, दे डोंट स्पेंड मच। इस पे स्टडीज अवेलेबल हैं। फेथ ड्रिवन सोसाइटीज कंज्यूम 1/3 रिसोर्सेज एज कंपेयर्ड विद एनीबॉडी एल्स। 1/3 मसलन जो फेथ ड्रिवन सोसाइटी है वो एक गाड़ी खरीदेगा 10 साल चलाएगा। जो अमेरिका जैसी सोसाइटी है वो हर साल नई गाड़ी बदलेगी। हमारी सोसाइटी भी वैसी ही बन चुकी है कि हर 2 महीने बाद हम मोबाइल बदलेंगे। जब फेथ ड्रिवन सोसाइटी है वहां पे स्पेंडिंग नहीं है, बिकॉज यू हैव सम हायर मीनिंग्स गिवन टू द लाइफ। So because you have higher meanings giving to the life, smaller things will not give you happiness. So they made a huge attempt, a planned attempt starting from the church in England to destroy the institution of religion or institution of clergy worldwide by handing those institutions to those people who were not capable of running those institutions. उन्होंने दीन के इंस्टीट्यूशन को किताबों में लिखा हुआ है, को मैं कोई राज की बात, कोई CIA की कहानी नहीं सुना रहा आपको, ओपन लिखा हुआ है कि यस वी डिस्ट्रॉयड द इंस्टीट्यूशन। व्हाई? बिकॉज वी हैव आवर ओन इंटेंशन। उन्होंने डार्विन जैसों को लेकर आए, डार्विन जैसे लोगों को स्पॉन्सर किया, फंड किया, आपको यह बताने के लिए दीन का ताल्लुक ही कोई नहीं, ऐसे आप पागल हुए जाते, अल्लाह तो है नहीं था, बंदर से तुम सारे थे, बंदरों से तुम इंसान बन गए हो, ऐसे तुम सजदा करने की क्या जरूरत है। इट वॉज फंडेड रिसर्च करवाई। इतनी बड़ी दुनिया में आपसे धोखे दिए गए सिर्फ आपका ताल्लुक फेथ से तोड़ने के लिए, क्योंकि फेथ ड्रिवन पीपल लिव, दे आर फियर फ्री, दे आर फियर फ्री। अगर आपको पता आपकी जान किसी के हवाले नहीं है, ना आपका रिस्क किसी के हवाले में, आप मुझे बताएं कैसे चलेंगे आप तो बदमाशों की तरह ही चलेंगे ना ऐसे करके। अब ये जो आपका पूरा सोशल स्ट्रक्चर है, ये जाएं जरा आप इंटीरियर सिंध में, माई बाप, बच्चे की शादी है, ये चल सकता है? फेथ ड्रिवन सोसाइटी में ये होगा? हमें तो सूरत अल फातिहा के मायने नहीं आते। इय्याक नअबुदु, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, वही इय्याक नस्तईन। अभी अभी नमाज ये पढ़ी आपने और अगले मोमेंट पे आप जाके बॉस के सर प्लीज सर मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल आ रहा है, जरा दस्ते शफकत रखिएगा, महंगाई बहुत हो गई है, जरा आपको 20% मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। और अभी आप नमाज में पढ़ के आए हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सुभान अल्लाह, ये कैफियत है।
अब एक फेथ ड्रिवन सोसाइटी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इकबाल बेचारे कहते कहते दुनिया से खत्म हो गए कि गुलाम बनाया जाता है फियर क्रिएट करके। पूरा मुआशरा, आपकी पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी फियर पे ड्राइव होती है। इंश्योरेंस खरीद लो, फियर। बैंकों में पैसा, बच्चियों की शादियां, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इन्फ्लेशन का रेट, डॉलर का, एवरी सिंगल थिंग रिवॉल्व्स अराउंड अ फियर। ये जो 9/11 को फियर क्रिएट किया, पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया उस फियर की वजह से। दफ्तर जो से हैं किले बन गए, बिल्डिंगें किले बन चुकी हैं। पूरी दुनिया का रद्दी तरीन माल जो सिक्योरिटी का था, और उन खबीसों ने तो कुत्तों को यहां पे भिजवाया हुआ है। आप इस्लामाबाद में चले जाएं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं अक्सर महीने में 2 दफा जाता हूं, उनका काम कर रहा हूं, तो गेट के ऊपर ना उनके 2 कुत्ते बैठे होते हैं। ऐसे लगता है ऐसे नशे में है वो, जैसे कोई ग्रेड 22वें का रिटायर्ड बंदा, कोई सेक्रेटरी लेवल के बंदे नहीं होते, बॉर्डरलेस, मोटे मोटे हैं, ऐसे देख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मैंने उनसे पूछा ये कुत्ते क्या, कहता है जी ये स्कॉन्डेड कुत्ते हैं, लाख लाख रुपया दोनों की तनख्वाह है। मैंने इनका काम क्या है? कहते जी इनका काम ये है के बाद ये उठेगा, घंटे बाद चक्कर लगाएगा, वो गाड़ियां जितनी है ना उन गाड़ियों के पास से घूम के आएगा, और जिस गाड़ी के अंदर कोई धमाका खेज मवाद होगा ना उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। ये आए कहां से जी? अमेरिका से आए। और मैनेजर की तनख्वाह 35,000 रुपया है, कुत्ते की तनख्वाह लाख रुपया। तो ये है फियर। ये फियर क्रिया। मुझे बताइए आज तक किसी गनमैन ने बचाया कि जिंदगी को गनमैन ने बचाया है? उसके बावजूद हर घर में गनमैन होगा। ये है हमारा बिलीफ। या का नाबुदो वही या का नस्ताइन। और डिपेंड किस पे करना है? हमने लोगों पे करना है। सो आई एम सॉरी, मैं सुबह से लेकर शाम तक इसका जवाब देता रहा हूं। इसका जवाब ये है कि यहां पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि मस्जिदें नमाजियों से भरी होंगी, दीन का कहीं नामो निशान नहीं होगा। ये वो वक्त है, दीन का कहीं नामो निशान नहीं होगा। सो आई थिंक अपने किबलों को सीधा कीजिए। ये दीन आपको एस्केप करने के लिए आया था, फियर से फ्री करने के लिए आया था कि यू फील। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आपका ससुर हो, तो आपका तो टैग ही और होता है। यू फील सो सेफ एंड प्रोटेक्टेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाय द वर्च्यू ऑफ कॉलिंग यू एज हिज नाइब एंड प्रोवाइडिंग यू एश्योरेंस ऑफ योर लाइफ एंड योर सस्टेनेंस। दुनिया में 2 सबसे बड़े डर हैं, मौत का डर और रिस्क ना होने का डर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये 2 डर से आपको बरियत जमा कर दिया था। कुरान भरा हुआ है कि तू ये काम कर, इन 2 चीजों की परेशान ना हो। लेकिन वो उन लोगों के लिए जो दीन वाले होते। और आप देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द आंखें दौड़ाइए, हर शख्स की यही 2 परेशानियां हैं। और ये 2 परेशानियां जिससे आपको रिलीव करने के लिए दीन आया था कि लिव फ्री एंड यू बिकेम स्लेव्स। सो आई थिंक छोटा सा आंसर यही मैं आपको दे सकता हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा।